हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। क्लास 9th के सिलेबस में भी है ये टॉपिक और क्लास 10th के सिलेबस में भी है। सो दिस इज वेरी सिंपल। देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। स्टार्टिंग विद द फिजिकल चेंजेस, जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं ये सारे रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप इनको रिवर्स उल्टा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर उसी सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल स्टेट में या उनके शेप में या उनके साइज में चेंजेस हो जाएंगे, बट ओवरऑल कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। यानी कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सब्सटेंस का वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इंटरनली कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर ऊपर से जो साइज है, जो शेप है, ये सब चेंज हो जाएंगे। So a change in which no new substance is formed but the physical properties, यानी कि जो भी physical properties हैं जो सिर्फ हमें दिख रही हैं बाहर से, जैसे उसका शेप, उसका साइज, उसकी स्टेट, ये सब चेंज हो जाते हैं। बट जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब है जो भी उस सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखो यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। ग्लास अगर टूट गया तो उसका जो शेप है, साइज है, वो चेंज हो गया, बट अल्टीमेटली ग्लास तो ग्लास ही है ना, उसमें क्या कुछ नया बन गया, नया कोई सब्सटेंस बन गया? नहीं। फिर मिक्सिंग ऑफ कैंडीज, एक कैडबरी की ले ली, एक एक्लेयर की ले ली, आपस में मिक्स कर दिया, वो तो कैडबरी या एक्लेयर की ही रहेगी ना, कुछ उसमें चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये भी एक फिजिकल चेंज है। श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दो तो क्या वहां कोई नया सब्सटेंस बन गया? नहीं ना, वो तो पेपर ही रहा। फिर फोल्डिंग ऑफ पेपर, आपने शेप चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, बतख बना दी, बोर्ड बना दी, जो भी बना दिया। ठीक है, तो विच मीन्स यहाँ पर भी हम चेंजेस कर रहे हैं बट सिर्फ शेप या साइज ही चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे पास फिजिकल चेंजेस ही होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आइस मेल्ट हो गई, आइस क्या होता है? आइस भी H2O है, पानी क्या है? वो भी H2O, स्टीम भी H2O है। तो विच मीन्स यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। आइस सॉलिड थी, ठीक है, फिर लिक्विड में वो चेंज हुई, पानी, वाटर, फिर उसके बाद स्टीम, वो वेपर में चेंज हो गई। तो यहाँ पर अल्टीमेटली सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, फॉर्मूला तो H2O ही रहा। ठीक है, चॉपिंग ऑफ वुड, वुड आपने काट दिया तो बस काट रहे हो ना, वो तो वुड ही रहा, उसमें कुछ एज सच इंटरनली तो कोई चेंज नहीं हुआ। कटिंग ऑफ हेयर, बाल तो मैंने बहुत बार काटे हैं, फिर से बढ़ गए हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ड्राई आइस सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी हमारे पास फिजिकल स्टेट ही चेंज करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉलिड CO2 होती है ना, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, बाकी फॉर्मूला तो CO2 ही रह रहा है ना। फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टीम में वो चेंज हो गया, फॉर्मूला H2O ही रहा। एंड ब्रेकिंग ऑफ एग, एग अगर आप बना दोगे, ठीक है, जैसे प्रॉपर्ली कुक कर रहे हो, सो दैट इज अ केमिकल चेंज, बट अगर आप सिर्फ तोड़ रहे हो तो वो क्या होगा? वो एक फिजिकल चेंज ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर केमिकल चेंज ये इरिवर्सिबल होगा, यहाँ पर वापस आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तो मैं रिवर्स कर सकती हूँ ना, आइस को मैंने मेल्ट कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया पानी में, पानी को वापस से फ्रीजर में डाल दूंगी, आइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पेपर मैंने फाड़ दिया है, वापस से चिपका दूंगी, जुड़ जाएगा। तो ये चेंजेस रिवर्सिबल है, बट जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, नया सब्सटेंस बन रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस हियर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट्स, नए सब्सटेंसेस यहाँ पर बनते हैं। एग्जाम्पल कंबशन, कंबशन जब होता है, चाहे कोल का हो रहा है, वुड का हो रहा है, नए सब्सटेंस बन रहे हैं ना, वो वुड नहीं रह रहे हैं, फिर हमको ऐश मिलती है, पाउडर्स मिलते हैं, गैसेस मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। तो ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं क्योंकि नए सब्सटेंसेस यहाँ पर बन रहे हैं। रॉटिंग, कोई अगर मेरे पास एप्पल है, बहुत दिन तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फ्रिज में भी नहीं डालेंगे तो सड़ जाएगा, तो क्या वो एक्चुअल वाला एप्पल रहा? नहीं ना, वो तो सड़ गया, अब रॉटन फॉर्म है उसका। देन इज रस्टिंग, रस्टिंग में जंग लगता है ना, तो अगर हमारे पास कोई भी आयरन का आर्टिकल है उसमें जंग लग गया तो क्या वो पहले जैसा रहा, आयरन जैसा? नहीं, है ना, वो हमारे पास उसमें दूसरी लेयर लग गई है रस्ट की। देन इज डाइजेशन, खाना अगर पच गया तो जो खाना खाया था वो वापस से हम कहीं से भी नहीं ला सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है? केमिकल चेंज है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस वॉज वेरी सिंपल। तो यहाँ पर डिफरेंसेस हमने लिख दिए हैं। यहाँ पर मैटर चेंज हो रहा है, ठीक है, अपना जो फॉर्म है उसको बदल रहा है,
है, स्टेट को, शेप को बदल रहा है, बट अपनी केमिकल आइडेंटिटी वो नहीं बदल रहा है, उसकी केमिकल आइडेंटिटी फर्म है, वो पानी है, H2O ही रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो हमने बहुत सारे देखे थे, यहां पर नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये एग्जाम्पल्स भी अभी हमने देखे। चलिए अब यहाँ पर एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। देखो जब वैक्स मेल्ट कर रहा है ना, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि मेल्टिंग हो रही है तो वैक्स सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो गया। सो ये क्या है, हमारे पास एक फिजिकल चेंज है। बट अगर हम बर्निंग की बात करें कैंडल की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये बत्ती है ना, उसमें चेंजेस अगर कर रहे हैं ना, देखो वो बर्न कर रही है, वो बर्न कर रही है, नए प्रोडक्ट्स बना रही है, ऐश में वो चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिजिकल स्टेट सिर्फ चेंज नहीं हो रही है ना, यहाँ पर रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से वो जल रहा है ना, तो जिसकी वजह से बर्निंग ऑफ कैंडल एक केमिकल चेंज होता है। हाँ, बट अगर हम वैक्स की मेल्टिंग की बात करेंगे, सो इन दैट केस हम क्लियरली कह सकते हैं कि वो एक फिजिकल चेंज होगा, बट अगर कैंडल जो है वो बर्न कर रही है तो वो एक केमिकल चेंज होगा। समझ में आ गया? अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, एक जहां पर एक्चुअल में हमें फ्लेम मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में ये जो हमारे पास बत्ती होगी ना, वो जब जल रही है वो एक केमिकल चेंज होगा। बट अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल में वैक्स की मेल्टिंग की बात करेंगे तो वो एक फिजिकल प्रोसेस में आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, विच आर वेरी वेरी सिंपल। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। देखो कटिंग ऑफ ट्री अभी हमने देखा था, वुड को काट दोगे या ट्री में ऑब्वियसली वुड है उसको काट दोगे तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी बटर सिर्फ मेल्ट कर रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। रस्टिंग अभी हमने देखा था, सड़ जाती है बेसिकली, है ना, जो आयरन है वो सड़ जाता है, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। कोरोजन का ये एग्जाम्पल होता है, तो ये केमिकल चेंज होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ क्लियरली देखो नए सब्सटेंस बन रहे हैं, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। अगर आपको रिएक्शन नहीं आती है ना, कोई बात नहीं, यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि दो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, जहां भी नए प्रोडक्ट बनेंगे वो केमिकल चेंज होगा। तो यहां पर देखो ये रिएक्शन अकर करती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं पानी से, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पर देखो दो नए प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस बन रहे हैं, हेंस दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, आप सिर्फ इसको पानी में घोल रहे हो, डिसॉल्व करा रहे हो, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ये एक फिजिकल चेंज होता है। फ्रूट सैलेड आप बना रहे हो रॉ फ्रूट्स के साथ तो क्या यहाँ पर आप कुछ उन्हें पका रहे हो? नहीं ना, कोई नया सब्सटेंस बना रहे हो? नहीं, तो ये भी एक फिजिकल चेंज होगा। आप सिर्फ एक फ्रूट सैलेड बना रहे हो, सिंपली उसको कट कर रहे हो, विच मीन्स, है ना, कट कर रहे हो, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, फिजिकल चेंज होगा। अब यहाँ पर बर्निंग आ गई, अगर आप किसी भी चीज को बर्निंग करते हो, उसकी किसी भी चीज को जलाते हो, तो वो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि वहां नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे पेपर को अगर मैं बर्न करूंगी ऐश मिलेगा, वुड अगेन यहाँ पर ऐश भी मिलता है, हमें गैसेस भी मिलती हैं, हमें लाइट हीट एनर्जी भी मिलती है, तो हेंस ये हमारे पास केमिकल चेंजेस होंगे। लास्ट क्वेश्चन, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको अपने आसपास अभी दिख रही हैं, आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मिल्क है, हमारे पास वाटर है, तो ये क्या होंगे, ये प्योर सब्सटेंसेस होंगे या मिक्सचर्स होंगे? तो मिल्क जो है, मिल्क मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मिल्क आप ये मत सोचना कि मिल्क का तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है तो प्योर हो जाएगा, नहीं, जो मिल्क है वो प्योर नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि हमारे पास पानी भी तो है ना, इवन हमारे पास पानी है, मिल्क है, कई बार हमारे पास जो मलाई है उसकी लेयर भी होती है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये आप प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। आसपास गैसेस आपको दिख रही हैं, जो एयर है, एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है, बट अगर आप एयर में स्पेसिफाई कर दोगे गैसेस को कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में आप एलिमेंट्स को या किसी भी कंपाउंड को डाल सकते हो, जैसे पानी है, H2O है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। बट इसके अलावा जो भी मिक्सचर्स के फॉर्म में है, जैसे मिल्क है, या फिर आप एक सोल्यूशन बना रहे हो, यू आर एडिंग शुगर और सॉल्ट इन वाटर, ये सब मिक्सचर्स की
की कैटेगरी में आ जाएंगे। सिंपल है। तो जो भी आसपास चीजें दिख रही हैं उनको आप इजिली कैटेगराइज कर सकते हो। सो यार लास्ट टॉपिक था, बहुत ही सिंपल था, फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ लिया। सो आई होप ये जो सिंपल सी चीजें थी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।